नमस्कार, सात रंग न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम एक बार फिर चर्चा करने जा रहे हैं संसद के विशेष सत्र पर, जो कि अब खत्म हो चुका है। 5 दिनों का ये विशेष सत्र बुलाया गया था, जो 4 दिन में ही खत्म हो गया। शायद इसका जो मकसद था, वो इतने दिनों में पूरा हो गया। महिला आरक्षण विधेयक लाने का और साथ में इस बिल को पास कराने का, साथ ही नए संसद भवन में शिफ्ट करने का जो एक पूरा मकसद था प्रधानमंत्री मोदी का, वो कामयाब हुआ है। लेकिन इससे कई सारे सवाल भी उठे हैं इस पूरा जो सेशन था इसको लेकर। अब ये एक नई बहस है कि भई महिला आरक्षण विधेयक जो पास हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, और अब इस पे सियासत केंद्रित हो गई है। इस पूरे जो मसले पर, यानी पूरा जो सेशन है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने-माने पत्रकार और लेखक कुमार नरेंद्र सिंह। कुमार साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने संसद की शुरुआत में कहा था, क्या उसी लाइन पे सारी चीज़ें हुई या ये जो पूरा सत्र है वो वैसे ही गया? क्या लगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो सारी चीज़ें उसी लाइन पर हुई। कयास जो लगाए गए थे, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने कुछ बताया तो था नहीं, या सरकार की तरफ से कोई ऐसा खुलासा तो किया नहीं गया था कि इसमें क्या होगा। तो बहरहाल इतना तो सबने कयास लगाए थे कि महिला रिजर्वेशन बिल लाया जाएगा, और 4 दिनों में जो हमने देखा, उसमें कुछ भी मकसद जो मोदी जी का दिखाई पड़ा या सरकार का, वो बस इतना कि किसी भी तरह से जो वर्तमान मुद्दे हैं उससे अलग हटाने के लिए महिला आरक्षण बिल लागू कर दिया जाए, ताकि बाकी चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाएं। और कुछ हद तक इसमें वो सफल भी रहे, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से विपक्षी दल से लेके तमाम पत्रकार और आमजन भी इस डिबेट में, इस बहस में कूद पड़े। तो थोड़ी देर के लिए वह मुद्दा पीछे तो गया, परंतु वह मुद्दे इतने ज्वलंत हैं कि महिला रिजर्वेशन के नाम पर उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। सरकार की बस की बात नहीं रह गई है कि महंगाई, बढ़ती गरीबी ही नहीं, अमीरी और गरीब के बीच में बढ़ती जबरदस्त खाई, अनएम्प्लॉयमेंट, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको आप पीछे नहीं कर सकते हैं। बहरहाल इन्होंने इतना तो कर ही दिया कि रिजर्वेशन बिल के नाम पर थोड़ी देर के लिए राहत की सांस ले ली है। इससे ज़्यादा इन्हें कुछ नसीब नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि महिला बिल से इन्हें बहुत फायदा भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यह बहुत दिनों से चलता आ रहा है, और पास भले हो गया हो विधेयक, परंतु इसके पीछे अन्य दलों का भी हाथ रहा है, और वे भी इसे क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्हें फायदा इसलिए नहीं मिलेगा कि इसे तुरंत तो इम्प्लीमेंट किया नहीं जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि 2029 तक, मुझे लगता है कि 2029 तक भी यह संभव नहीं है। डिलिमिटेशन का काम कम से कम 4 से 5 साल चलेगा, सेंसस का काम मिनिमम 2 साल चलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि 2029 में भी ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उसके बाद भले ही कर पाएं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इन्हें कोई बहुत ज़्यादा सियासी फायदा मिलने वाला हो या चुनावी फायदा मिलने वाला हो। जी अतुल जी। लेकिन विपक्ष ने भी जैसे ये कहा, पूरे बिल के समर्थन में तो सारे विपक्ष के नेता पहले से भी थे और आ भी गए, खुलकर वोटिंग जो भी हुई, पर्ची से वोटिंग हुई, जो भी हुआ। लेकिन उन्होंने इसमें एक क्लॉज ये जोड़ा, ये जानते समझते हुए कि ये शायद मोदी सरकार की जो राजनीतिक चाल है वो है, ये समझते हुए ये क्लॉज जोड़ा कि इसे तत्काल लागू किया जाए और इसे जो संवैधानिक दांव पेच है उससे उलझने से बचाते हुए
आम महिलाओं को जल्दी से जल्दी इसका फायदा मिले। अगर ये नहीं होता तो ये शुद्ध रूप से महिलाओं को धोखा देने वाली बात होगी, ऐसा विपक्ष का बार-बार ये कहना है। तो क्या ये जो पूरा मुद्दा है आने वाले चुनाव में, वो कितना फायदा पहुंचाने वाला है और विपक्ष को इससे कितना माइलेज मिलेगा? विपक्ष ने यह सवाल उठाकर अपने लिए, अपने फायदे के लिए बहुत अच्छा किया है कि इसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। आखिर इसे इंप्लीमेंट करने में मोदी जी को क्या परेशानी थी? ऐसी कोई परेशानी नहीं थी कि इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सके। जब सारे सांसद आपके साथ हैं तो फिर इंप्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है? क्यों डिलिमिटेशन का प्रावधान ला दिया गया? क्यों सेंसस की बात की गई? इसीलिए ना कि इसको ज्यादा से ज्यादा डिले किया जाए। एक तरफ सरकार की मंशा चाहे जो हो, परंतु जो दिखाई दे रहा है वो यही कि वो नहीं चाहते हैं कि इसका इंप्लीमेंटेशन जल्द से जल्द हो। तो रिजर्वेशन बिल पर जो ये गुब्बारा फूला था, उसको विपक्ष ने ऐसे पिन चुभो दी कि जल्दी इंप्लीमेंट करो। यह एक पिन था जिससे गुब्बारा पिचक गया है। अगर जल्दी नहीं इंप्लीमेंट करते हैं तो इसका कोई भी लाभ इन्हें आने वाले चुनाव में नहीं मिलने वाला है, ये अच्छी तरह जानते हैं। विपक्ष भी जानता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मोदी जी सारा क्रेडिट ले जाएंगे। वैसे भाजपा सरकार चाह कर भी इसका पूरा क्रेडिट नहीं ले सकती, क्योंकि अब बहुत दिनों से लगातार चल रहा है और इसके लिए मूल रूप से कांग्रेस पार्टी को ही श्रेय जाता है कि आज महिला आरक्षण बिल पास हुआ पार्लियामेंट में। जी। और दूसरे ये जैसे आज सुबह जब संसद का सत्र कल समाप्त हो गया तो आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह भाजपा ऑफिस पहुंचे, उन्होंने अलग-अलग वर्ग के महिलाओं को वहां ले जाकर उनका सम्मान किया और यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि ये जीवन की उनकी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है कि आरक्षण बिल पास कर मोदी सरकार ने एक ऐसा काम किया है जो पूरे देश की महिलाओं के लिए गर्व और सम्मान की बात है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी का जो पूरा फोकस है आने वाले दिनों में इस बिल के पास होने की जो कामयाबी के तौर पर वो प्रोजेक्ट करने वाले हैं चुनाव में। तो क्या ये लगता है कि आने वाला जो 5 राज्यों का चुनाव है, उसमें जितनी भी पब्लिक मीटिंग्स होगी, उसमें ये मुद्दा छाया रहेगा? निश्चित रूप से ये इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। मोदी जी जहां भी जाएंगे, जहां भी रैली करेंगे, जहां भी भाषण देंगे, इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। लेकिन अतुल जी, मैं तो पूछना ये चाहता हूं कि इस रिजर्वेशन बिल को इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए तो उससे महिलाओं की वास्तविक जिंदगी में क्या परिवर्तन आ जाएगा? बस इतना ही कि कुछ महिलाएं संसद तक पहुंच जाएंगी। वरना एक बात बताइए, महिलाएं आज गरीबी से जूझ रही हैं। उनकी आमदनी 50% से भी कम हो गई है। ये रिजर्वेशन बिल पास भी हो गया तो उसकी आमदनी में क्या इजाफा हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छी तरह हम लोग जानते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको आर्थिक काम करने पड़ेंगे, आर्थिक मेजर उठाने पड़ेंगे। और ये कोई आर्थिक मेजर है नहीं, यह सामाजिक मेजर कह सकते हैं, लेकिन इससे महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन आ जाएगा, मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात, महिलाओं के साथ जो भी भेदभाव होता है सामाजिक रूप से, क्या रिजर्वेशन बिल इसको खत्म कर देगा? शायद नहीं। उन्हें उतना ही काम करना पड़ेगा जितना वो करती हैं। उन्हें उतना ही शोषण सहना होगा जितना वो सहती हैं। सवाल ये नहीं उठता है। और दूसरी बात अतुल जी, खुद महिलाएं भी जानती हैं कि यह एक खेल है, इससे कुछ हमारा तो होना जाना है नहीं। हाँ, समाज के ऊपरी पायदान पर बैठी महिलाओं के लिए यह फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जिस महिला की जिंदगी रोज रोज के श्रम से चलता है, वो उसके लिए महिला रिजर्वेशन बिल का क्या मतलब है? और दूसरी बात कि उसके लिए तो रिजर्वेशन दिया ही नहीं गया है। ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो, इनको एक तरह से रिजर्वेशन से बाहर ही रखा गया है। अब कोटा में कोटा, तो जो महिला रिजर्वेशन बिल है, इसका कोई प्रत्यक्ष फायदा उन्हें होता मुझे नहीं दिख रहा है। कायदे से तो कांग्रेस और विपक्ष को यह बात मिलजुल कर उठानी चाहिए थी कि उसमें उनके लिए अलग से प्रावधान क्यों न किया जाए।
मुझे नहीं लगता है कि आने वाले चुनावों में इसका इन्हें कोई लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि चीजें यहां से ऊपर पहुंच चुकी हैं, जहां पर इनके समय में होने वाले भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार की अब तो कलई भी खुलने लगी है कि कहां कहां क्या भ्रष्टाचार हुए हैं। वो भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा, अडानी मुद्दा बनेगा, क्योंकि ओपोजिशन मूल रूप से अडानी को मुद्दा बनाएगा ही बनाएगा, और उसे बनाना भी चाहिए। दूसरी बात कि महंगाई और समाज के अन्य लोगों को जोड़ने की जहां तक बात है, तो यही मोदी जी आज महिलाओं को बुलाकर बात कर रहे हैं, और मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती रही, महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहा, और एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। क्या यह देश की महिलाएं नहीं देख रही हैं? आप किसी भी महिला को चाहे तो बुला के बात कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जहां महिलाओं का मुद्दा उठता है, वहां मोदी जी चुप हो जाते हैं, न कुछ बोलते हैं न कुछ करते हैं। तो ये इनका चरित्र सामने है, देश की महिलाओं के सामने है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि महिलाएं इससे ज्यादा आकर्षित होंगी। जी हाँ, तो लेकिन बावजूद इतने सारे सवाल हैं इसमें, और इतने सारे पेच हैं, ऐसे ऐसे प्रावधान हैं, चाहे वो डिलिमिटेशन का हो, चाहे वो जनगणना का हो, बावजूद इसके विपक्ष ने आंख बंद करके इसको कैसे पास कैसे करा, या हाँ, अब उसके पक्ष ये में। बहुत बहुत सोचने वाली बात है कि जहां विपक्ष को खड़ा होना चाहिए था इसके प्रावधानों को लेकर, वहां पता नहीं विपक्ष को शायद ये डर था कि अगर मैंने ऐसा किया तो जनता में ये संदेश जाएगा कि ये लोग महिला रिजर्वेशन के बिल के खिलाफ है, और वो नहीं चाहते थे कि इसका पूरा का पूरा श्रेय, क्रेडिट मोदी जी को मिले या भाजपा सरकार को मिले, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। लेकिन पता तो उन्हें भी था कि इन तमाम प्रावधानों को लगाकर सिर्फ महिला रिजर्वेशन बिल को डिले किया जा रहा है, इसके इम्प्लीमेंटेशन को डिले किया जा रहा है, और उसी से बचने के लिए ओपोजिशन ने समर्थन तो दे दिया, पर उसी से बचने के लिए उसने तुरंत लागू करने की मांग भी कर दी, कि ताकि मोदी जी हमारे घेरे में आ जाएं, और वो आ गए हैं, ऐसा भी नहीं को नहीं आए हैं। ये जल्दी इम्प्लीमेंटेशन की मांग अब कई नारीवादियां भी करने लगी हैं, कई महिला संगठन भी कह रहे हैं कि इसमें इतना तुल देने की क्या जरूरत थी, इसे क्यों नहीं जल्दी लागू किया जा सकता है। और सच बात भी यही है कि इसे जल्द से जल्द लागू कर दिया जाता तो मोदी जी को बहुत लाभ मिलता, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार नरेंद्र सिंह जी, क्योंकि अब ये संसद का सत्र खत्म हो गया है, और जाहिर सी बात है इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में लगातार भारत की सियासत पर छाए रहने वाले हैं, और चुनाव में मुद्दा भी बनने वाले हैं। हम ऐसे तमाम सवालों पर आपसे आगे भी टिप्पणियां लेते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।